साथियों, कुछ समय पहले एक तहसील से संबंधित काम करवाना शेर के मुंह से निवाला निकालने से कम नहीं था। तहसील से संबंधित कामों को करवाने के लिए आम लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती ही थी, क्योंकि संबंधित काम करने से पहले अधिकारी और कर्मचारी आपको इतनी औपचारिकताएं बता देते थे कि उन्हें पूरा करना हर किसी के लिए संभव ही नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति भाग दौड़ कर सभी तरह की औपचारिकताएं पूरी कर भी ले तो दलालों के माध्यम से अधिकारियों और कर्मचारियों की जेब गर्म किए बिना काम करवाना संभव ही नहीं था। वहीं कुछ लोग भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर दस्तावेजों में गड़बड़ी दूसरों की जमीनों को भी आसानी से हड़प लेते थे। ऐसे में ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थी। भ्रष्टाचार का खात्मा करने की कसम खाने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अच्छी तरह पता था कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार जड़ों तक कैंसर की तरह फैल चुका है, जिसे पूरी तरह खत्म करना इतना आसान काम नहीं है। मनोहर लाल को समझ आ चुका था कि भ्रष्टाचार का सफाया सिर्फ पारदर्शिता को हथियार बनाकर ही किया जा सकता है। सरकारी विभागों में पारदर्शी लाने के लिए मनोहर लाल पिछले करीब 9 साल से बारी बारी उनके कामकाज को ऑनलाइन प्रणाली से जोड़कर भ्रष्टाचार पर चोट पहुंचाते आ रहे हैं। इस दौरान तहसीलों में होने वाली गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की शिकायतें भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास लगातार पहुंच रही थी। बेशक पोर्टल को लेकर विपक्षी दलों द्वारा उनकी लाख आलोचना क्यों न की जा रही हो, लेकिन उन्होंने पोर्टल के माध्यम से सरकारी तंत्र से भ्रष्टाचार को मिटाने की ठान ली। ऐसे में उन्होंने तहसीलों से भ्रष्टाचार का खात्मा करने के लिए ठोस कदम उठाते हुए जमाबंदी पोर्टल बनाने के आदेश दिए। लेकिन जमीन के रिकॉर्ड से संबंधित पोर्टल तैयार करना इतना आसान काम नहीं था। कड़ी मशक्कत से प्रदेश की 143 तहसीलों और उप तहसीलों में वेब हैलरीज प्रणाली का उपयोग करते हुए प्रबंधन कार्यों को कंप्यूटराइज्ड किया गया। इसके लिए 18 करोड़ 50 लाख दस्तावेजों को स्कैन करना भी एक चुनौती थी। जमाबंदी पोर्टल के तैयार होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 25 दिसंबर 2022 को लॉन्च करने के बाद ऑनलाइन काम शुरू करने के आदेश दे दिए थे। दोस्तों, पहले पटवारियों से फर्द या अन्य कोई दस्तावेज निकलवाना हो तो लोगों के जूते घिस जाते थे। अब लोग ऑनलाइन आवेदन कर कागजात आसानी से हासिल कर रहे हैं। एक ऑनलाइन फर्द के लिए सर्विस चार्ज मात्र 100 रुपए देना पड़ता है, जबकि पहले इस काम के लिए हजारों रुपए सुविधा शुल्क देना पड़ता था। अब लोग मनोहर लाल द्वारा दी गई सौगात का खूब फायदा उठा रहे हैं। जमाबंदी पोर्टल लॉन्च होने के बाद मात्र 4 महीने में करीब 10,000 से ज्यादा लोगों ने डिजिटल हस्ताक्षर युक्त ई फर्द ऑनलाइन डाउनलोड किया था। इस पोर्टल पर ई फर्द के अलावा भूमि डेटा से संबंधित सभी जानकारियां जैसे कि खसरा, खतौनी, जमीन का नक्शा, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प शुल्क कैलकुलेटर आदि सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार पर पूरी तरह लगाम लग चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कितनी भी ईमानदारी से पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था को लागू करने की कोशिश क्यों न कर रहे हों, लेकिन वर्षों से सरकारी तंत्र की जड़ों में दीमक की तरह फैल चुके भ्रष्टाचार को ऑनलाइन व्यवस्था के हथियार से खत्म करने में थोड़ा वक्त तो जरूर लगेगा। एक बात तो है कि जो लोग ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार तो अभी भी नजर आता है, तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हरियाणा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब बड़े से छोटे स्तर के सैकड़ों भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही हो और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा हो।